आज मैं आपको एक ऐसे कमरे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी उस कमरे में अकेला गया, वो जिंदा बाहर नहीं आया। ये कहानी करीब 200 साल पुरानी है, लेकिन उस कमरे की दहशत आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और सच्ची कहानियाँ पसंद है, तो आप एकदम सही जगह पर है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी की। साल था 1840। लंदन के एक रईस इलाके में एक शानदार मकान था, 15 कविल स्क्वायर। एक रात उस घर के बाहर 30 साल का एक अमीर और जोशीला आदमी खड़ा था, रॉबर्ट वर्ल्ड बॉय। उसके साथ उसके 5 दोस्त भी थे, लेकिन वो वहाँ किसी पार्टी में जाने के लिए नहीं आया था। वो वहाँ एक शर्त जीतने आया था। रॉबर्ट्स का शौक था लोगों को चुनौतियों को स्वीकार करना। पैसे मिले या ना मिले, उसे बस जोखिम उठाना अच्छा लगता था। उस रात उसने दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया था, अगर तू इस भूतिया कमरे में एक रात अकेले बिता कर आया तो शर्त तेरी है। पार्टी में जाने नहीं, रॉबर्ट्स के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पल बाद दरवाजा खुला और एक गंभीर चेहरा बाहर आया। उसका नाम था चार्ल्स बैनस। चार्ल्स खुद भी उस घर में रहता था, लेकिन वो रॉबर्ट्स को कोई खास दोस्त नहीं था। बस दोनों एक ही क्लब के सदस्य थे। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आ गया हूँ शर्त पूरी करने। चार्ल्स ने सीधा सवाल किया, क्या तू वाकई ये करना चाहता है? रॉबर्ट ने अपनी कमर पर टंगी पिस्तौल की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल। देर में सब लोग घर के डाइनिंग रूम में बैठे थे। चार्ल्स ऊपर से एक पुरानी बारी सी चाबी लेकर आया और उसे मेज पर रख दिया। कमरे में ना एकदम सन्नाटा छा गया। चार्ल्स बोला, पिछले 10 सालों में मैंने इस चाबी को बस 2-3 बार ही इस्तेमाल किया है। बाकी के वक्त इसे मैं छुपा कर रखता हूँ, क्योंकि इस चाबी से जो दरवाज़ा खुलता है वो सीधा मौत की तरफ ले जाता है। फिर उसने रोबोट की ओर देखा, अगर अभी तुझे लगता है कि तू तैयार है तो ले जा इसे। रोबोट ने बिना सोचे समझे चाबी उठा ली। चार्ल्स सबको लेकर ऊपर गया। एक संकरी पुरानी सीढ़ी और फिर एक लंबा गलियारा। आखिर में एक बंद दरवाजा था, जिसके पीछे वो कमरा था जिसके बारे में कहा जाता था, इस कमरे में कुछ ऐसा है जिसे कोई नाम नहीं दे सका। चार्ल्स और बाकी के दोस्त उस दरवाजे से दूर खड़े थे, लेकिन रोबोट ने जेब से चाबी निकाली, ताला खुला और जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी सांसें थम गई। पर अंदर बस एक पुराना सा बेडरूम था। लकड़ी का पलंग, बारी अलमारी और छत से लटकती हुई लाल रिबन। रोबोट मुस्कुराया और बोला, कल सुबह मिलते हैं, जब मैं ये शर्त जीत कर आऊँगा। और फिर वो अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया और खुद को कमरे में अकेला कर लिया। रोबोट के दोस्त को घर के पीछे ले गया, जहाँ नौकर रहा करते थे। वहाँ एक दीवार पर घड़ियों की लाइन लगी थी, हर घड़ी किसी एक कमरे से जुड़ी थी। चार्ल्स ने एक घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये घड़ी उस कमरे से जुड़ी है जहाँ रोबोट है। अगर ये बजी तो समझना कुछ गलत हो गया है। उस रात कोई नहीं सोया, सब जागते रहे, बस उस घड़ी की ओर घूरते रहे। सब बाद एक खौफनाक चीख सुनाई दी और अगले ही पल वो घड़ी इतनी जोर से बजी जैसे कोई जान बचाने के लिए चीख रहा हो। सब लोग भागे ऊपर की तरफ, चीखे, घड़ी की आवाज और फिर एकदम सन्नाटा। जब वो उस कमरे के बाहर पहुंचे, कोई आवाज नहीं, दरवाजा अंदर से बंद था। रोबोट कुछ बोल नहीं रहा था। उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। कमरे के अंदर फर्श पर पिस्तौल पड़ी थी, दीवार में गोली का निशान था और लाल रिबन अब रोबोट के हाथ में थी।
रोबोट बेड पर था, आंखें खुली हुई, मुंह खुला, शरीर अकड़ा हुआ। लग रहा था जैसे वो किसी भयानक चीज को देखकर डर के मारे जम गया हो। लेकिन जैसे ही किसी ने उसे छुआ, सब समझ गए, रोबोट मर चुका था। चार्ल्स ने बताया जब उसने ये घर खरीदा था तो एक भयानक कहानी के साथ आई थी। कहा जाता था कि पहले के मालिक ने अपने पागल भाई को इसी कमरे में कैद कर रखा था। वहीं उसकी मौत हुई और तभी से वो कमरा स्थापित बन गया। लोगों ने वहां छाया जैसी कोई चीज, अजीब सी आवाजें और हवा में डर महसूस किया। किसी को नहीं पता वो क्या था, बस लोग उसे कहते थे द नेमलेस थिंग, एक ऐसी बुराई जिसका कोई चेहरा नहीं, लेकिन जो मौत बनकर आती है। तो साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जो भी 15 कबले स्कायर में उस कमरे में गया है, उसने कुछ न कुछ अजीब, डरावना और खतरनाक महसूस किया है। वो कमरा आज भी दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से गिना जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आप इस कमरे में अकेले एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अगली कहानी कौन सी देखें, तो यही वाली देखिए। ये आपके